तो बच्चों आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है एवं कौन सा असत्य है। एक विद्यार्थी को 12 प्रश्न में से 7 प्रश्न के उत्तर देने हैं जो ऐसे दो समूह में विभाजित है जिनमें से प्रत्येक में 6 प्रश्न हैं। उसे किसी भी समूह में से 5 से अधिक के उत्तर देने की अनुमति नहीं है। वह इन 7 प्रश्नों को 650 प्रकार से चुन सकता है। तो ये हमें बताना है कि ये बात सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करेंगे परंतु उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हमारी मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम संचय ज्ञात करने का एक सूत्र लिखने वाले हैं जिसकी जरूरत यहाँ पर लगेगी। हम जानते हैं एन विभिन्न वस्तुओं में से यदि हमें आर वस्तुओं का चयन करना हो और यहाँ पर संचयों की संख्या ज्ञात करनी हो तो ये होता है एन का क्रम गुणित बटे में आता है आर का क्रम गुणित और फिर एन माइनस आर और इस पूरे का क्रम गुणित। तो ये सूत्र आपको इस प्रश्न में याद रखना है। अब हम हल करते हैं। देखिए जो जो हमें दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास कुल कितने प्रश्न हैं। तो कुल प्रश्न कितने हैं हमारे पास 12 है। ठीक है। और पहले समूह में प्रश्न जैसा भी कहा गया है पहले समूह में प्रश्न। ठीक है। तो समूह को एक बार और लिख लेते हैं। पहले समूह में प्रश्न 6 तथा दूसरे समूह में 6 प्रश्न है। ठीक है। तो पहले समूह में कितने प्रश्न है बच्चों 6 तथा दूसरे समूह में भी कितने प्रश्न है 6 प्रश्न है। अब हमें कहा गया है कि हमें जो आवश्यक प्रश्न है कितने हैं 7 प्रश्न। ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि अब कहा गया है कि किसी भी समूह से वो 5 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने की उसको अनुमति नहीं है। तो वह इन 7 प्रश्नों को 650 प्रकार से चुन सकता है। इसकी जांच हमें करना है। तो हम लिख सकते हैं। तो प्रकारों की संख्या प्रश्न को चुनने के प्रकारों की संख्या कितने प्रकार से ये चुन सकता है देख लेते हैं। उसकी जांच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। हमारे पास 6 प्रश्न है बच्चों। ठीक है। क्या कहा गया है कि उसे किसी भी समूह में से 5 से अधिक प्रश्न के उत्तर देने की अनुमति नहीं है। मतलब किसी भी समूह में वो 5 से अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए वो पहले समूह से 5 प्रश्नों के उत्तर देता है तो 6C5 हो जाएगा क्योंकि 5 से अधिक नहीं दे सकता हो। तो दूसरे समूह से कितने देगा वो 6C2 हो गया। 5 और 2 7। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है 6C4। तो दूसरे समूह से कितने प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेंगे उसको 3 के। ये हो गए 7। अगला क्या हो सकता है 6C3। तो दूसरे समूह से कितने देना पड़ेंगे उसको 6C4। ठीक है। अगली स्थिति क्या बन सकती है यही लिख लेते हैं कि 6C2। तो दूसरे समूह से कितने 6C5 और 5 से अधिक वो ले नहीं सकता है। तो ये हो गए हमारे पास 7। ठीक है। यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। सूत्र हमने लिख लिया है। ठीक है। तो 6C5 6C2 यहाँ भी देखिएगा 6C2 6C5 ये दुगना हो जाएगा और ये भी दुगना हो जाएगा। तो इसको 2 से गुणा कर लेते हैं। मतलब इस प्रकार से लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 गुणा 6C5 और गुणा में कितना है 6C2 प्लस ये भी 2 हो जाएगा। तो 2 गुणा ये हो जाएगा 6C4 और गुणा 6C3। अब सूत्र लगा के इसको हल कर लेते हैं। तो ये होगा 2 गुणा यहाँ हो जाएगा 6 का क्रम गुणित बटा 5 का क्रम गुणित और 6 में से 5 गया तो 1 का क्रम गुणित। ठीक है। और गुणा 6C2 को हल करेंगे तो 6 का क्रम गुणित उसके बाद 2 का क्रम गुणित और 6 में से 2 गया तो 4 का क्रम गुणित प्लस 2 ये हो जाएगा 6 का क्रम गुणित
4 का क्रम गुणित, 6 में से 4 गया तो 2 का क्रम गुणित, फिर होगा 6 का क्रम गुणित, 3 का क्रम गुणित और 3 का क्रम गुणित। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा 2 गुणा, देखिए 6 का जो क्रम गुणित है इसमें से हम 6 को बाहर ले लेंगे तो 5 के क्रम गुणित से 5 का क्रम गुणित कट जाएगा, तो यहाँ तो केवल कितना बचेगा 6। यहाँ पर हम 6 गुणा 5 को बाहर ले लेंगे बच्चों, तो 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित कट जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 का क्रम गुणित कितना होता है, केवल 2 होता है। प्लस यहाँ भी यही करेंगे, 2 गुणा, ये हो जाएगा 6 गुणा 5, और 4 के क्रम गुणित से 4 का क्रम गुणित कट जाएगा, बटे में 2 बचेगा, तो या 2 का क्रम गुणित बचेगा जो 2 के बराबर होता है। यहाँ पर 6 गुणा 5 गुणा 4 और 3 के क्रम गुणित से ये 3 का क्रम गुणित कट जाएगा, परंतु फिर भी एक 3 का क्रम गुणित बचेगा जो किसके बराबर होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1 के, 3 गुणा 2 गुणा 1 के। तो देखते हैं और क्या क्या कट रहा है यहाँ पर। तो देखिए 2 से तो ये 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से तो ये 2 कट जाएगा, और 3 गुणा 2 6 से ये 6 भी कट जाएगा। अब हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 गुणा 6 36 गुणा 5 हो जाएगा ये, तो 36 पंजे कितना होता है 180। ठीक है, तो 36 पंजे ये तो 180 हो गया। प्लस यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा 6 और 25 चौक 600 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, देखो ये 5 चौक 20, 20 से पंजे 100, 100 का 6 से गुणा करेंगे तो 600। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 780। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। हमसे क्या कहा गया है यहाँ पर 650, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा कथन क्या है, असत्य है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि ये तो हमारे पास आया है और ये बराबर नहीं है, ऐसा लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं कि अतः कथन कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। क्यों है बच्चों, क्योंकि 780 बराबर नहीं होता है 650 के। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।